है। अभी तो मैं आपको लेके जा रही हूँ बैंक के बाद हम जाएंगे अम्मी के घर। की है क्योंकि बहुत ज़्यादा मैंने एम्ब्रॉयडरी वाले कपड़े पहन लिए थे तो अब मैं तंग आ गई थी। ये हमारा तरबूज और माल्टों का शरबत तैयार हो गया है जिसमें मैंने काला नमक मिलाया है। अब तक ये कुछ तैयार हुआ है और मज़ीद तैयारियाँ शुरू हैं खाने पकाने की। तो इन्हीं के 2 तरह के सैलेड बनाना सिखाऊंगी। पकोड़े पकना शुरू हो चुके हैं क्योंकि टाइम बहुत थोड़ा रह गया है और गरम गरम पकोड़े पक रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सिद्रा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सिद्रा लाइफस्टाइल कोयटा। आज का जो व्लॉग है या आज की जो वीडियो है वो है मेरी शादी के बाद जो फर्स्ट अफ्तारी है वो मेरी अम्मी के घर है, उसके मुतालिक मेरी आज का व्लॉग है। तो कोशिश करेंगे इसको अच्छा और अमेजिंग बनाएं और मज़ेदार बनाएं ताकि आपको देखने में मज़ा आए। तो फर्स्ट शादी के बाद मेरी अफ्तारी है मेरी अम्मी के घर, तो मैं अम्मी के घर जा रही हूँ। तो देखते हैं उन्होंने क्या बनाया है और मैं वहाँ जाके क्या क्या करती हूँ। अभी तो मैं जा रही हूँ बैंक में मेरा एक छोटा सा काम है। आज संडे है बल्कि, तो जब पता नहीं ये ब्लॉग कब मैं एडिट करके डालती हूँ, लेकिन आज है संडे और इतना रश भी नहीं है लॉकडाउन की वजह से भी। लेकिन मैंने बैंक में कोई काम है, एटीएम से मैंने काम करना है और एटीएम जो है वो काम कर रहा हुआ, तो मैंने एक छोटा सा फ़ंड ट्रांसफ़र करना है। तो देखें क्या होता है। अभी तो मैं आपको लेके जा रही हूँ बैंक के बाद हम जाएंगे अम्मी के घर, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी और देखेंगे आज इफ्तारी में अम्मी ने क्या बनाया है। ये आ गया मेरा बैंक और अब मैं यहाँ पार्क करूँगी अपनी गाड़ी और देखूँगी एटीएम से मेरा काम यानी कि फ़ंड ट्रांसफ़र होता है कि नहीं होता। मेरा बैंक का काम तो हो गया था, मैंने फ़ंड ट्रांसफ़र करवाना था, फ़ंड ट्रांसफ़र हो गया था। अब मैं मूव कर रही हूँ अम्मी के घर की तरफ और इस टाइम हो रहा है 4 बज रहे हैं। और अगर मैं कोयटा के मौसम की बात करूँ तो आपको नज़र आ भी रहा होगा, गर्मी थोड़ी है, धूप की शिद्दत भी है, लेकिन फिर भी गर्मी नहीं है क्योंकि कोयटा में इतनी गर्मी नहीं होती है। तो ठीक है मौसम। और चलते हैं अम्मी की तरफ। बहुत खुशी होती है अम्मी घर की तरफ आने की क्योंकि हर काम मिल जाता है आराम से और ससुराल में खुद करना पड़ता है। और मैं अभी पहुंच गई अपने घर में और गाड़ी पार्क करूंगी, उसके बाद घर जाऊंगी और फिर आपसे मिलती हूँ। हाँ जी, मैं अम्मी के घर पहुंच गई हूँ और अम्मी लोग अभी कुछ ना कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हैं और टाइम हो रहा है 4:30। तो क्या है, ये माल्टे आए हैं, तरबूज हैं, चीकू हैं, केले आए हैं, खरबूजे हैं। और अम्मी क्या बना रही हो आप? रसमलाई बना रही हूँ। रसमलाई बनाने की कोशिश की जा रही है फर्स्ट टाइम, देखें कैसे बनती है। इसके अलावा क्या बन रहा है, ये है मटन। इसका क्या बना रहे हो अम्मी? वाइट गोश्त। वाइट गोश्त बनेगी और वाइट गोश्त बनेगा इस हांडी पे। मैंने अम्मी को फरमाइश की थी कि मेरे लिए वाइट गोश्त बनाना इस हांडी में अगर मेरी इफ्तारी करवानी है, तो वो बन रहा है। और इस तरफ दूध बॉयल हुआ है और यहाँ पे रसमलाई के लिए चाशनी बन रही है। देखते बनती है कैसे बनती है कैसे नहीं बनती। अब मैं आपको दिखाऊंगी मैंने क्या पहना है आज और क्या इसके साथ क्या क्या वेयर किया हुआ है। इस तरह के बाजू हैं इसके जिस पे एम्ब्रॉयडरी हुई है थोड़ी सारी, गोल्ड के मैंने कड़े कैरी किए हुए हैं, अंगूठियाँ मेरी ये हैं। ये सूट का स्टाइल इस तरह का है। इस टाइम जो वीडियो बना रहा है वो मेरा भतीजा बना रहा है मेरी, और थोड़ा सा मैं इसको दूर करती हूँ। एम्ब्रॉयडरी वाला ट्राउज़र है ये और ये शूज़ है मेरे। ये मैंने आज की ड्रेसिंग की हुई है क्योंकि बहुत ज़्यादा मैंने एम्ब्रॉयडरी वाले कपड़े पहन लिए थे तो अब मैं तंग आ गई थी। अगर मेकअप की बात करूँ तो मैंने इस तरह का मेकअप किया हुआ है। अम्मी जो है चाशनी में रसमलाई डाल रही हैं। रसमलाई के रेसिपी मैं आपको बता नहीं सकी, लेकिन अगर आपको चाहिए तो आप मुझे बताइएगा, मैं अम्मी को स्पेशल रिक्वेस्ट करूँगी आप लोगों के लिए घर में कैसे आप रसमलाई बना सकते हैं। तो ये रसमलाई की चाशनी में छोटे छोटे जो वो गोल गोल जो है ये रसमलाई बनी हुई ये डल रही है।
अब इसे कितनी देर तक पकाना है? ये जब तक अच्छी तरह फूल नहीं जाता। कितनी देर लगेगी? ये 10-15 मिनट तो लगेंगे, फिर आंच हल्की कर दूँगी ये जैसे जैसे ऊपर आ जाएंगे। इसमें चम्मच नहीं हिलाना जब तक वो फूले ना, फूल के ऊपर ना, फिर बाद में हिलाऊंगी चम्मच। ये गोश्त है बकरे का, छोटा गोश्त है बकरे का, ये धो के साफ़ कर लिया हुआ है। और इसमें प्याज डालूँगी और इसमें लहसुन और अदरक। ये वाइट गोश्त बना रही हूँ। ये लहसुन है जो मैंने चॉप किया हुआ है, इसको मैं अलग-अलग रखती हूँ। कहते हैं लहसुन अदरक इकट्ठा नहीं पेस्ट करना चाहिए। ये देखें, आधा चम्मच पहले डाला है, 1 चम्मच अभी डाल रही हूँ। और अदरक भी आधा चम्मच पहले डाला है, अभी 1 चम्मच डालूँगी। ये देखें भर के मत लाओ, लहसुन थोड़ा कम लग रहा है, थोड़ा और डाल देती हूँ। ये लहदा मैंने करके रखा हुआ है। और अभी इसमें नमक डालूँगी। ये देखें, ये इसमें 1 चम्मच मैंने नमक डाल दिया है। बस अभी इसमें 1 गिलास पानी डाल के कच्ची हांडी में मैं ऊपर चढ़ा दूँगी। 1 गिलास भर के मैंने पानी डाला है, क्योंकि ये हांडी गर्म काफ़ी देर तक रहती है और जल्दी खुशक नहीं होता पानी, इसलिए मैंने 1 गिलास डाला है। क्योंकि हम कोयटा के इलाके में रहते हैं, उसमें गोश्त देर से गलता है, प्याज भी देर से गलते हैं, इसलिए मैंने भर के 1 गिलास डाल दिया है। अभी इसको मैंने हल्की, पहले मैं तेज़ आंच पे रखूँगी, जब इसको जोश आ जाएगा फिर हल्की आंच पे रख दूँगी। ये देखिए, और अभी इधर है, अभी इसमें ये सारी जो मैंने गोलियां डाली थी वो ऊपर आ गई हैं। ज़रा सा मैंने कहा चमचा हिला दूँ, हल्का सारा, बस ऐसे ही हिलाना है उल्टाई करके, ताकि कि ये टूटे ना। अभी इंशाल्लाह ये पक रही हैं, जब पक जाएंगे फिर मैं आपको दिखाऊंगी। अब बनने जा रहा है तरबूजों का शरबत, और वो कैसे बनेगा, हम डालेंगे इसके अंदर थोड़े से तरबूज। ये वैसे तरबूज अम्मी ने काट के दिए, तो मैंने कहा थोड़ी हेल्प करा देती हूँ अम्मी से के साथ। और भाभी जो है वो बच्चों को कुछ खाना शाना खिला रही हैं, छोटे बच्चे हैं उसके। तरबूज का जो हमने जूस निकाल लिया है, अब इसमें मैं 3 अदद जो है वो माल्टे हैं, इनके हमने बीज निकाल लिए हैं। अब इनको भी ग्राइंड करके इनका जूस निकाल लेंगे। माल्टे का जूस हमने डाल दिया इसके अंदर और तरबूज में मिला लेंगे, ताकि कि माल्टे का जूस जो है वो तरबूज में अच्छी तरह मिल जाए। और तरबूज माल्टे का जूस जो है वो बहुत मज़े का बनता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अब इसको हम छान लेंगे ताकि पल्प जो है वो अलहदा हो जाए। शरबत इसमें मैंने डाल दिया है, अब मैं इसमें डालूँगी काला नमक। बस तकरीबन मैंने 1 चम्मच ही काला नमक डाला है इसमें। ये हमारा तरबूज और माल्टों का शरबत तैयार हो गया है, जिसमें मैंने काला नमक मिलाया है, और इसे हम अफ्तारी के टाइम पियेंगे। अम्मी तैयार करी है दही वाली चटनी, और भाभी बना रही हैं चाट। जो अब तक तैयार हुआ है वो है ये जामे शीरी, 2 जग तरबूज और माल्टे का शरबत, और ये है रस मलाई तैयार हो चुकी है। अब तक ये कुछ तैयार हुआ है और मज़ीद तैयारियाँ शुरू हैं खाने पकाने की। अब है सैलड बनाने की बारी। तो इसमें टमाटर हैं, बंद गोभी है, आप कोई भी चीज़ डाल सकते हैं, और खीरा है, सब्ज़ प्याज है, और गाजर है, और बंद गोभी है, और सलाद के पत्ते हैं। इनको हमने अच्छी तरह पहले मिक्स करना है। मैं आपको इन्हीं के 2 तरह के सैलेड बनाना सिखाऊंगी। ये देखिए, ये हो गया, ये बन गया। अब क्या करेंगे इसका, अब इसके 2 तरह के सैलेड बनेंगे। अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। कटिंग वैसे मेरी भाभी बहुत अच्छा करती हैं, तो अब इनके मिक्स कर लिया इनको अच्छी तरह। ये देखिए,
एक में हम बनाएंगे मायोनीज़ प्लस क्रीम की सैलेड। मायोनीज़ डाल लेंगे, ये भी बहुत यमी बनती है। और थोड़ी सी इसमें हम क्रीम, कोई भी आप क्रीम जो है वो आप यूज़ करते हैं वो ऐड कर देंगे, बस इतनी सी। और इसको अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे, मिक्स 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 मिक्स। और इसमें डाल देंगे थोड़ा सा ब्लैक पेपर और नमक काला, बस। बहुत ही यमी बनती है। आप कोई भी सलाद की चीज़ जो है वो मिला के ना इसको बना सकते हैं। अगर बच्चे जो सैलेड नहीं खाते, अगर आप उनको इस तरह सैलेड बना के देंगे ना, आप यकीन करें वो इतने यमी तरीके से खाते हैं। स्पेशली इस अफ्तारी में तो बहुत ही मज़ा आता है। एक ये सैलेड बन गई बहुत ही यमी। अब देखें बिल्कुल हर चीज़ इक्वल है। एक ये सैलेड बन गई, दूसरे सैलेड की बारी है। ये दूसरे सैलेड में जितना आपका सैलेड बच गया वो इसमें डालेंगे। और अब हम इसमें चाइनीज़ वो डालेंगे। यानी कि मैंने आपको अपने इस व्लॉग में 2 तरह के सैलेड बनाना भी बता दिए हैं, एक चाइनीज़ था और एक क्रीमी। वैसे दोनों चाइनीज़ ही हैं। इसमें हम 1 चम्मच भर के सॉस डालेंगे, चिली सॉस, क्योंकि सैलेड इतनी ज़्यादा नहीं है। ये 2 चम्मच हो गए कि भर नहीं रहा था। इक्वल क्वांटिटी में ही हम ये सिरका डाल देंगे, 1 चम्मच। क्या हो जाता है अभी, ये 1 चम्मच भर के, ठीक है। और इसमें डाल देंगे हम चिली सॉस, बस। अभी हम इन सब चीज़ों को फिर मिक्स करेंगे, मिक्स। ये देखिए, बस। आप बताएं आपको ये वाली अच्छी लग रही है या ये वाली? कमेंट्स कर दिया करें भाई, लाइक ही कर दिया करें। लाइक करने से क्या होता है। पकोड़े पकना शुरू हो चुके हैं क्योंकि टाइम बहुत थोड़ा रह गया है और गरम गरम पकोड़े पक रहे हैं। और वहाँ दूसरी तरफ अम्मी का अब तक वाइट गोश्त तैयार ही नहीं हुआ है। कितनी देर अम्मी आपकी वाइट गोश्त में? पानी खुश्क हो जाएगा। और दूसरी तरफ दस्तरखान लग चुका है, इसे ढक दिया गया है ताकि मक्खियाँ वगैरह ना आएँ। और हम जो अफ्तार करेंगे वो बाहर सेन में करेंगे क्योंकि मौसम अच्छा है। और यहाँ पे जो अजान साहब है वो खेल रहे हैं। क्या खेल रहे हो? ये क्या है? ये तो गन है, फायर गन है ना, झूठा। जी अब वक्त हो गया है घर जाने का। यानी कि मैंने अफ्तारी कर ली है और अफ्तारी में मैंने क्या क्या खाया वो आपने सब देखा। और मैंने अफ्तारी कर ली थी। अम्मी ने जो हांडी गोश्त बनाया था वो बहुत ही मज़े का था। खाना खाने के बाद हमने थोड़ा सा नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद हमने थोड़ी लड्डो शड्डो खेली। और उसके बाद अभी हम घर की तरफ जा रही हूँ। थोड़ी हेल्प भी करवाई अम्मी लोगों की जो आपने देखा होगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो और ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। कोई ऐसी चीज़ जो आपको मुझसे जानना चाह रहे हैं और चाहते हैं कि मैं आपको अपनी ज़बानी बताऊं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स बॉक्स में कर दीजिएगा। मैं उसके मुतालिक मुकम्मल डिटेल वीडियो बना दूंगी।
इसके अलावा आप कोयटा के बारे में क्या जानना चाहते हैं, मैं वो उसके बारे में मुझे कमेंट्स करके बता दीजिएगा। अभी मैं अपने ससुराल यानी कि अपने घर जा रही हूँ और आपको दिखाती हूँ कि किस तरह कोयटा का व्यू लग रहा है। इस टाइम रश थोड़ा बहुत है, लॉकडाउन के बावजूद भी कोयटा में थोड़ा बहुत रश है। आप में से कोई ऐसी लड़कियां जो मेरी ये वीडियो देख रही हैं, अगर वो शादी के बाद फर्स्ट टाइम अफ्तारी के लिए अपने अम्मी के अब्बू के घर गई हैं, तो मुझे बताएं उन्हें कैसा लगा उन्हें। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। और वैसे भी घर पेके जाने का मज़ा जो है वो बहुत ही आता है, चाहे जितनी दफ़ा मर्ज़ी चले जाओ। तो अभी तो मैं घर के पास हूँ, तो चलें आपको मैं अल्लाह हाफ़िज़ कहती हूँ और दुआ करती हूँ आप सब अपने घरों में खुश और आबाद रहें और मेरी लिए भी दुआ करें। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।